Good morning, students. I hope you all are doing great. And in this global COVID-19 pandemic, I hope you all are staying at home. So stay home and stay safe. Myself, Narendrana, and today's topic is factors that are influencing learning. वो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायी और प्रभावपूर्ण परिवर्तन लाए जाते हैं। इस संदर्भ में हम 3 प्रकार के तत्वों पर निर्भर रहते हैं। पहला है लर्नर, अधिगमकर्ता या विद्यार्थी, जिसके व्यवहार में परिवर्तन लाए जाते हैं। दूसरे हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव, जिन्हें अधिगमकर्ता के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए काम में लाया जाता है। तीसरे हैं मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेस, मानव एवं भौतिक संसाधन, जिनकी सहायता से आवश्यक अधिगम अनुभव अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। किसी भी प्रकार के अधिगम में अधिगमकर्ता या विद्यार्थी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो कुछ भी उसे सीखना है या जो कुछ भी अपेक्षित परिवर्तन व्यवहार में लाने हैं, उसमें मुख्य रूप से विद्यार्थी ही होता है। विद्यार्थी कितना सीखेगा यह उसकी मूल प्रकृति, अर्जित अनुभव और योग्यताओं तथा सीखने में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों पर निर्भर होते हैं। इन्हें निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, लर्नर्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अधिगमकर्ता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अधिगमकर्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर किसी भी अधिगम प्रक्रिया की सफलता बहुत हद तक निर्भर करती है। यानी कि सीखने के समय विद्यार्थी की शारीरिक और मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शारीरिक रूप से किसी दर्द में है या किसी तकलीफ में है तो उसकी सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि विद्यार्थी का सारा ध्यान उसकी परेशानी पर केंद्रित हो जाता है। वे विद्यार्थी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या बीमार रहते हैं या मानसिक चिंताओं और परेशानी का शिकार रहते हैं, तो वो ना तो विद्यालय नियमित रूप से आते हैं, न ही पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान और समय दे पाते हैं। परिणाम स्वरूप अच्छे अधिगम परिणामों की आशा उनसे नहीं की जा सकती है। इसलिए विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। नेक्स्ट है द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर, विद्यार्थी की मूलभूत क्षमता तथा योग्यता। शिक्षण अधिगम और परिणाम इस बात पर पूरी तरह प्रभावित होते हैं कि सीखने वाले की मूलभूत क्षमता और योग्यता की प्रकृति और स्तर किस प्रकार का है, जिनके आधार पर वो सीखने की दिशा को आगे बढ़ा सकता है। जैसे विद्यार्थी की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, जो उन्हें किसी विशेष विषय या क्रियाओं को सीखने या न सीखने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। विद्यार्थी का किसी विशेष विषय या क्षेत्र विषय से संबंधित अधिगम के लिए पूर्व ज्ञान का कौशल संबंधी स्तर किस प्रकार का है, उसमें सामान्य बुद्धि कितनी है तथा उसमें कितनी समझ, पूर्व ज्ञान या पहले से ही अर्जित कुशलताएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट, अधिगम विशेष में अर्जन के लिए उसमें कितनी शक्ति और सामर्थ्य है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या संवेदनात्मक दृष्टि से वो कितना विकसित है, ये भी उसके बेसिक पोटेंशियल्स होते हैं। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन, महत्वाकांक्षा और उपलब्धि प्रेरणा का स्तर। महत्वाकांक्षा, उपलब्धि और प्रेरणा के स्तर पर भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता काफ़ी हद तक निर्भर करती है। अगर किसी विद्यार्थी में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने तथा जिसमें कुछ बन सकने या उपलब्धि करने की महत्वाकांक्षा या प्रेरणा नहीं है, तो फिर वो सीखने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए
उचित सफलता के लिए महत्वाकांक्षा और उपलब्धि प्रेरणा के स्तर का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, गोल्स ऑफ लाइफ। अधिगमकर्ता या लर्नर का जीवन के लिए क्या उद्देश्य है और उसका क्या दृष्टिकोण है, वो किन लक्ष्यों की प्राप्ति करना चाहता है, इस बात पर भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया निर्भर करती है। अगर उसका गोल ऑफ लाइफ जीवन उद्देश्य अच्छा होगा तो उसकी रुचि भी अधिगम प्रक्रिया में लगी रहेगी। जीवन के प्रति दृष्टिकोण उसे किसी विशेष प्रकार की क्रियाओं या ज्ञान प्राप्ति की ओर मोड़ सकता है या फिर उससे दूर भी ले जा सकता है। सीखने में उसका धैर्य, बाधाओं से लड़ते लड़ते सीखने का मार्ग, या फिर जो भी सीखा है उसका आगे जीवन शैली में उसके अनुरूप ढलना, ये सब भी उसके जीवन उद्देश्य के आधार पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट, रेडीनेस एंड विल पावर। तत्परता एवं इच्छा शक्ति। सीखने वाला किस सीमा तक, किस रूप में किसी बात को सीखने का इच्छुक या तत्पर है तथा उसमें सीखने के लिए कितनी इच्छा शक्ति है, इस बात पर सीखने की प्रक्रिया की सफलता निर्भर करती है। अगर कोई सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर सीखने या अधिगम कार्य में सफलता की बात भी सोचना बेकार है। हाँ, अगर कोई सीखने को उत्सुक है तो उसमें हर हालात में सीखने के रास्ते पर चलते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो फिर उसे कोई भी बाधा सीखने की प्रक्रिया में इच्छित सफलता पाने से नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। अध्यापक से संबंधित कारक। शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में जहाँ विद्यार्थी का ही स्थान है, उसी तरीके से अध्यापक की भी महत्ता काफ़ी है। अध्यापक ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता हेतु एक मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा सकता है। इसलिए किसी भी शिक्षण अधिगम परिस्थिति में अध्यापक की भूमिका निसंदेह ही आवश्यक और सशक्त होती है। इसके लिए सबसे पहला है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, विषय पर पूर्ण अधिकार। वह अध्यापक जिसका अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होता है तथा जो अपनी कक्षा में पूरी तैयारी के साथ जाता है, अवश्य ही उन शिक्षकों से बहुत अधिक पैमाने पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के वांछित परिणाम सफल मिलते हैं। अगर कोई शिक्षक अपने विषय का अच्छा ज्ञाता नहीं है या फिर अपने विषय पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं है, तो फिर उसकी अधिगम प्रक्रिया उतनी अच्छी नहीं रहेगी तथा उसे उतने सुखद परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए अच्छे सुखद परिणाम के लिए विषय पर पूर्ण अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आर्ट एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण कला एवं कौशल। अपने विषय का ज्ञाता और उस पर अच्छा अधिकार होने के साथ साथ अध्यापक को शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में सफलता हेतु शिक्षण की कला एवं कौशलों में भी पारंगत होना चाहिए। इसके अभाव में किसी भी विषय की विद्वता शिक्षक तक ही सीमित रह जाती है, विद्यार्थियों तक प्रेषित और प्रभावित नहीं हो पाती। इसी तरह अधिगम कैसा रहेगा और शिक्षण में कितनी सफलता मिली, इसका भी दारोमदार अध्यापक द्वारा प्रयुक्त शिक्षण कौशल और शिक्षण कला पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षक को अपने आर्ट्स और स्किल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द टीचर। अध्यापक का व्यक्तित्व एवं व्यवहार। अधिगम अर्जन के स्तर और शिक्षण की गुणवत्ता में अध्यापक के व्यक्तित्व और उसके व्यवहार की काफ़ी सशक्त भूमिका रहती है, क्योंकि अध्यापक जो होते हैं वो अपने विद्यार्थियों के लिए आदर्श होते हैं। जो कुछ वे अपने व्यक्तित्व, गुणों और व्यवहार के द्वारा विद्यार्थी के सामने रखते हैं, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव उन पर पड़ना स्वाभाविक ही होता है। अतः जब हम शिक्षण और अधिगम के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की बात करते हैं तो निसंदेह अध्यापक के व्यक्तित्व गुण और उसके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार इस कार्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की भूमिका निभाने में पूरी तरह सक्षम रहते हैं। इसलिए अपने विद्यार्थियों में किन्हीं चीज़ों का विकास करने के लिए अध्यापक को भी अपने आचरण और व्यवहार में
उन चीज़ों का समावेशन जरूर करना रहता है, क्योंकि तभी उसका विद्यार्थी उन चीज़ों का अनुसरण कर पाएगा। नेक्स्ट, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर। एक अध्यापक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किस सीमा तक समायोजन अनुभव करता है, यह उसकी मानसिक स्वस्थता का परिचय देता है। यही बात उसके शिक्षण व्यवहार और शिक्षण प्रभावशीलता को भी प्रभावित करती है। वे अध्यापक जो मानसिक रूप से अशांत और स्वस्थ रहते हैं, वे किसी न किसी रूप में अपने आप से तथा वातावरण की पटरी से समायोजित नहीं कर पाते। इसलिए अध्यापक का मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, उसे समायोजित रहने भी काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, तभी वो सकारात्मक रूप से अपना योगदान दे सकता है। नेक्स्ट, अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अनुशासन एवं अंतःक्रिया का स्तर। टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन मेंटेन बाय टीचर। अधिगम अर्जन तथा शिक्षण प्रक्रिया की सफलता और असफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि एक अध्यापक शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में किस प्रकार से अनुशासन और अंतर्क्रिया को बनाए रखने में कामयाब होता है। जो अध्यापक कक्षा शिक्षण और कार्य परिस्थितियों में जनतंत्रात्मक और प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान कर अनुशासन स्थापित करता है, वहाँ पर अंतर्क्रिया शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में काफ़ी हद तक होती है। इसलिए डिसिप्लिन जो होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, तभी उन पे टीचर और स्टूडेंट पे अच्छा इंटरेक्शन हो पाता है। कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो चीज़ें अध्यापक और विद्यार्थी के बीच सबसे अधिक आवश्यक रूप से होती हैं, उसे विषय वस्तु या अधिगम अनुभव कहते हैं। इनमें निम्नलिखित कारक हैं। नेचर ऑफ द कंटेंट्स और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर इसमें प्रयुक्त विषय वस्तु और अधिगम अनुभवों की प्रकृति का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इनकी प्रकृति औपचारिक, अनौपचारिक, प्रासंगिक, संगठित, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्थूल तथा सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करने वाली है। इस प्रकार सभी प्रकार की बातें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और उसके परिणामों को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट्स और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का चयन। जिस विषय या प्रकरण विशेष को पढ़ाने में जिस प्रकार के अनुदेशात्मक या शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो, उनको ध्यान में रखते हुए जितना समय और ध्यान उचित विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों के चयन पर एक अध्यापक द्वारा दिया जाता है, उसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उतनी ही सफलता अर्जित होती है। बालकों की आयु, मानसिक स्तर, अन्य प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं तथा शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उचित अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का चयन करना पड़ता है। इस तरीके से एक अध्यापक जरूरी बुनियाद बनाने में सफल होता है, जिसके ऊपर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महल खड़ा हो सकता है। इसलिए विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों के चयन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट्स और लर्निंग एक्सपीरियंस। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों का आयोजन। उचित विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों के चयन के बाद बारी आती है उसके आयोजन की। जब तक चयनित विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों को मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक क्रम में ठीक तरीके से आयोजित नहीं किया जाता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सही दिशा और दशा नहीं मिल पाती है। इस रूप में अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि पाठ्य वस्तु के उचित और प्रभावपूर्ण आयोजन पर अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया की सफलता काफ़ी हद तक निर्भर करती है। नेक्स्ट, प्रोसेस रिलेटेड फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले हैं मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने के तरीके। अधिगम प्रक्रिया की सफलता
बहुत कुछ सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि अधिगम अनुभवों को विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार की शिक्षण अधिगम विधियों और तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है तथा शिक्षण अधिगम के लिए प्रयुक्त इन विधियों या तकनीक का प्रयोग किस सीमा तक वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सफलतापूर्वक किया जाता है। पहला, लिंकिंग ऑफ द न्यू लर्निंग विद द पास्ट, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। पढ़ने पढ़ाने का ढंग और प्रयुक्त विधियाँ और तकनीक ऐसी होनी चाहिए जिनके द्वारा हम नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर पढ़ने पढ़ाने में प्रयोग कर सकें। अध्यापक और विद्यार्थी इस बात पर ध्यान रखें कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो पूर्व अनुभव पर आधारित होना चाहिए तथा आगामी लाभ प्राप्त करने के लिए आधार भी बनना चाहिए। नेक्स्ट, कोरिलेटिंग द लर्निंग इन वन एरिया टू द अदर, एक विषय तथा क्षेत्र के अधिगम का दूसरे से समवाय। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम विधियाँ और तकनीक जो समवाय के सिद्धांत का पालन करने में अधिक से अधिक मदद करें, अधिगम की सफलता के लिए निर्णायक मानी जाती है। विषय वस्तु को बिल्कुल अलग अलग करके पढ़ाना कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। दूसरी ओर, अगर अधिगम अनुभवों को जीवन क्रियाओं तथा अन्य विषयों और क्षेत्रों से संबंधित पाठ्य सामग्री से जोड़ने का प्रयत्न किया जाए तो परिणाम सदैव ही अच्छे निकलते हैं। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस, अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग। ज्ञानेंद्रियाँ ज्ञान का द्वार कहलाती हैं, अतः जितनी अधिक और अच्छी तरीके से हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिगम कार्य में करते हैं उतनी सफलता अधिगम कार्य में प्राप्त होती है। अतः पढ़ने पढ़ाने में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग अधिगम अनुभव अर्जित करने में किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ रिविजन एंड प्रैक्टिस वर्क, अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था। अधिगम अनुभवों को ठीक प्रकार से अर्जित करने के लिए आवश्यक है कि उनको इस तरीके से अर्जित किया जाए कि पढ़ने पढ़ाने की विधि और तकनीकों में अभ्यास कार्य तथा दोहराने जाने की उपयुक्त व्यवस्था की जा सके। अभ्यास तथा दोहराने के कार्य सीखने के दौरान जितनी अधिक अच्छी तरह से संपन्न होगा उतनी स्थायी एवं प्रभावपूर्ण ज्ञान और कौशलों की प्राप्ति सीखने वाले को हो सकेगी। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फीडबैक एंड एनफोर्समेंट, उपयुक्त प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन की व्यवस्था। अधिगम के कार्य में सफलता के लिए उपयुक्त पुनर्बलन भी काफ़ी निर्भर रहता है। अधिगम अनुभव इस प्रकार की विधियाँ, तकनीक और उपायों का प्रयोग करके दिए जाते हैं कि विद्यार्थी जो कुछ भी सीखें उसके लिए उचित प्रतिपुष्टि, फीडबैक और पुनर्बलन रेनफोर्समेंट मिलता रहे। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग, सीखने सिखाने की मनोवैज्ञानिक विधियाँ तकनीक। सीखने के लिए प्रयुक्त विधियाँ और तकनीक जितनी अधिक मनोवैज्ञानिक होंगी, अधिगम कार्य उतनी ही सफलतापूर्वक विद्यार्थी को मिल सकेगा। इस प्रकार की प्रगतिशील एवं मनोवैज्ञानिक विधियाँ सभी विषयों के शिक्षण अधिगम में पाई जाती हैं। सभी विधियाँ सभी तरीके से अधिगम अनुभवों के अर्जन में सहायक सिद्ध नहीं होती, अतः अधिगम प्रक्रिया और परिणाम इस बात से काफ़ी प्रभावित होते हैं कि अधिगम अनुभव अर्जित करने के लिए विषय वस्तु तथा परिस्थितियों को देखते हुए किन विधियों तकनीकों का चयन किया गया है तथा उन्हें काम में लाने के लिए किस प्रकार की सावधानियाँ प्रयोग में की गई हैं, ये भी काफ़ी निर्भर करता है। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, शिक्षण अधिगम वातावरण एवं संसाधन। इनमें सबसे पहला है सोशो इमोशनल क्लाइमेट, सामाजिक संवेगात्मक वातावरण। सीखने के समय जिस प्रकार का सामाजिक संवेगात्मक वातावरण शिक्षण अधिगम कार्य को ठीक प्रकार संपन्न करने के लिए कक्षा में, विद्यालय में और अन्य सीखने की परिस्थितियों में प्राप्त होगा, उतनी ही अच्छी तरीके से अधिगम प्रक्रिया को संचालित किया जा सकेगा। इस दृष्टि से विद्यार्थी तथा अध्यापकों के आपसी संबंधों में मधुरता पाई जाती है। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता भी वहीं ज़्यादा होती है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटीज़, उचित अधिगम सामग्री और सुविधाओं का प्राप्त होना। किसी भी शिक्षण अधिगम कार्य में जहाँ अधिगमकर्ता के सीखने और शिक्षक के शिक्षण के लिए उपयुक्त अधिगम सामग्री और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वहाँ आशाजनक सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत विद्यार्थी
जिन्हें सीखने में सहायक आवश्यक साज सज्जा, अधिगम सामग्री और सुविधाएं जैसे किताबें, पढ़ने लिखने की सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, गृह कार्य करने के लिए आवश्यक समय सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं। यही बात शिक्षकों के लिए भी है, क्योंकि इनके अभाव में शिक्षण में भी प्रभावशीलता नहीं आ पाती है। इसलिए उचित अधिगम सामग्री और सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, प्रॉपर कंडक्ट इन्वायरमेंट एंड लर्निंग सिचुएशंस। शिक्षण अधिगम संबंधी उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और उसके परिणाम शिक्षण अधिगम के दौरान उपलब्ध सीखने की परिस्थितियां और वातावरण पर निर्भर होते हैं, जो निम्न प्रकार है। सीखने के समय बैठने, खड़े होने तथा कार्य करने की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। पूर्णतः शांत और कोलाहल शून्य वातावरण होना चाहिए। ध्यान में विघ्न डालने वाली सभी संभावित बातों को पर नियंत्रण रहना चाहिए। अध्यापक का जनतंत्रात्मक, निष्पक्ष एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। स्वस्थ एवं सहयोगपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अवसर होने चाहिए। घर का उपयुक्त एवं सहयोगपूर्ण वातावरण होना चाहिए। उपयुक्त रूप से कार्य परिवर्तन, विश्राम एवं मनोरंजन की सुविधाओं की प्राप्ति होनी चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं आगे बढ़कर ज्ञान प्राप्त करने तथा आत्म प्रकाशन एवं रचनात्मकता के उपयुक्त अवसरों की प्राप्ति होनी चाहिए। विद्यार्थी अध्यापकों के मध्य उचित अंतर्क्रिया और सौहार्दपूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए। धन्यवाद।